गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था शिफ्ट फलन कंपोजिट फंक्शन, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक पार्ट में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसका रिकेप करवाया था। अब जो कंपोजिट शिफ्ट फलन है इसका जैसे पार्ट 2 है आपका। अब शिफ्ट फलन होता क्या है, नाम से पता चल रहा है जैसे कंपोजिट है। तो सबसे पहले एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि शिफ्ट फलन होता क्या है। यानी कि f मैंने a से b में एक फलन ले लिया आपका, क्या f(x) बराबर ले लिया x², जहां पे a मैं ले लेता हूं समुच्चय क्या 2 3 ले लिया, b समुच्चय ले लिया मैंने 4 9 10 ले लिया कुछ भी। अब एक g जो फलन है मैंने लिया है c से d में, जहां पे gx है आपका कितना 3x ले लिया मैंने। अब c जो समुच्चय लिया है मैंने वो ले लिया आपने 4 9 10 12 समथिंग। d जो समुच्चय ले लिया आपने समथिंग, ठीक है। a समुच्चय b ले लिया, c b समुच्चय ले लिया आपका। g f एक फलन है a से b में f(x) है आपका x², g फलन है c से d में gx है आपका 3x। अब सबसे पहले इनका परिसर निकालेंगे। a जो प्रांत है वो अवयव इसमें रखेंगे f(x) में रखेंगे, यानी कि f(x) बराबर है x²। सबसे पहले मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, फिर मैंने रखा 3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो जो परिसर है आपका f का जो परिसर है वो कितना है 4 9। अब 4 9 क्या है, उप समुच्चय है किसका p का, वो हमेशा होता है। ये जो परिसर है वो किसमें आ रहा है b में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से g का निकाल लो परिसर। हाँ, यहां सबसे पहले मैंने रखा 4 तो 4 की है 12, 9 रखा तो 9 की 27, 10 रखा तो 10 की है 30, g 12 रखा तो 12 की है 36। ये आ गया आपका। अब g ये जो आया है g का जो परिसर आया है वो है आपका 12 27 30 36। यह है, ये भी उपसमुच्चय है किसका d का। ये आ गया यहाँ पे। तो f a से b में फलन है, a सह प्रांत है, a प्रांत है, b सह प्रांत है। तो इसका जो परिसर निकाला है आपने वो आपका है 4 9। g c से d में फलन है, जहां पे g का प्रांत c है और सह प्रांत d है। इसका जो परिसर निकाला वो कैसे निकाला है, जो c के जो मान है वो इस फलन में रख दिए gx में, तो वो आपके क्या आ गए परिसर आ गए आपके। और परिसर हमेशा उप समुच्चय होता है किसका सह प्रांत का, ओके। अब यहाँ पे मतलब क्या है, जो गणितज्ञ है जो मैथमेटिशियन है उन्होंने मतलब क्या है एक चीज नोटिस की, क्या जैसे g4 का मान 12 है, यहाँ पे f2 का मान 4 है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब 4 की जगह पे क्या मान रखा f2। इस 4 की जगह क्या रखा, 4 का मान कितना है f2 है, इस 4 की जगह रख दिया f2, इसका मान कितना है 12। इसी तरीके से g9 है, 9 की जगह रखा f3, यहाँ पे दिया f3, इसका मान कितना है 27। तो यहाँ पे मतलब g और f मतलब क्या हो गए शिफ्ट हो गए, मतलब कंपोजिट हो गए, मतलब मिला दिया गया इनको। तो इसको एक नया नाम दे दिया क्या वो GOF। आगे क्या है 2, जिसका मान कितना है 12। यहाँ जैसे इसको लिख दिया GOF3, जिसका मान कितना है 27। अब यहाँ पे देखो GOF2 है, 2 और 3 आपके क्या है f के प्रांत है। 12 27 क्या है, 12 27 मतलब इसमें आ रहे हैं आपके
27 किससे संबंधित है? डी से, बी से। 2 और 3 किससे संबंधित है? ए से। तो जो गोफ है वो कहां से परिभाषित होगा? GOF कहां से? ए से डी में, मतलब प्रांत इनपुट यहां से ले रहे हो आप, आउटपुट किसमें मिल रहा है? डी में मिल रहा है। ये जो गोफ फलन परिभाषित कहां से हुआ? ए से डी में परिभाषित होगा। ए आपका क्या है? एफ का प्रांत, बी आपका क्या है? जी का सह प्रांत। अब यहाँ पे ये चीज किस काम में आ रही है? बी और सी। बी और सी मतलब आ गए आपके, मतलब बी और सी गायब हो गए यहाँ से गोफ में, ठीक है। लेकिन ये काम की चीज है इसके अंदर, गोफ को परिभाषित करने के लिए। गोफ परिभाषित कब हुआ था? देखो यहाँ पे एफ का जो परिसर है 4 नो, वो क्या हो रहा है? जी का जो प्रांत है, जी का प्रांत क्या है? गिरा 4 नो इसके अंदर आ रहा है आपका, यानी कि एफ का परिसर जी का जो प्रांत है उसका उप समुच्चय होगा या उसके बराबर होगा, तभी मतलब क्या है आपका गोफ परिभाषित होगा। तो गोफ का जो परिभाषित होने का जो नियम है, यहां लिख देता हूं मेरे को, गोफ परिभाषित होगा यदि एफ का परिसर उप समुच्चय हो या बराबर हो जिसके जी के प्रांत की। उप समुच्चय हुआ या बराबर हो, ये सबसे मेन है इसके अंदर हेडिंग। भाई आपको पता ही नहीं, वो गोफ फलन दे दिया आपको 2, ठीक है। परिभाषित यानी आप निकालने लग गए, गोफ निकालने लग गए, जबकि आपका आ ही नहीं रहा, परिभाषित नहीं हो रहा, आपने धक्के से जबरदस्ती निकाल दिया, तो मतलब क्या होगा? सिस्टम गलत होगा। 1 सेकंड लगता है इसमें, सिर्फ चेक कीजिए एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो आपका क्या है? संयुक्त फलन क्या है? बिल्कुल और सरल हो जाएगा आपका। तो यानी कि बी बराबर होना चाहिए सी, तब मतलब क्या है? जो संयुक्त फलन है तब संयुक्त फलन आसानी से परिभाषित होगा। दो चीजें हैं, ये परिभाषित होने का होगा बी बराबर सी, तो मतलब क्या देखने की जरूरत नहीं, मतलब क्या है? बिल्कुल आसानी से परिभाषित होगा यहाँ पे। तो जो गोफ है वो ए से बी में, अब ध्यान में नहीं रहता बाई चांस में कभी भी, ठीक है। तो आपको क्या है नियम बना लीजिए, गोफ लिखा आपने गोफ, तो देखो एफ बाद में आ रहा है, एफ क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है। एफ का तो क्या लेना है? प्रांत, बाद वाले का क्या लेना है? प्रांत। तो जो जी में स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में जैसे जी आ रहा है तो जी का लिया आपने सह प्रांत, मतलब डी लिया, ठीक है। यानी ए और डी करने का मतलब कैसे लिए हैं? इसका नियम बनाओ। जो पहले आ रहा है, जो आपका पहले जैसे सॉरी जो लास्ट में एफ जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो उसका मतलब क्या लेना? प्रांत। और जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसका क्या लेना है? सह प्रांत, ठीक है। तब मतलब क्या उसमें से परिभाषित होगा। कैसे क्यों होगा? जब परिसर एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का क्या हो? उप समुच्चय हो या उसके बराबर हो, ओके। तो अब आपकी जो परिभाषा निकल के आई है संयुक्त फलन की, वो परिभाषा आपकी क्या है? यदि एफ ए से बी में एक फलन है तथा जी बी से सी में, यदि एफ और जी दिए गए फलन है तो गोफ इस प्रकार परिभाषित होगा, यानी गोफ x इक्वल्स टू जी ओ को हटाइए बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, जहां पे x संबंधित होगा जिससे a समुच्चय से। x किससे संबंध? गोफ x का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स
ओ को मतलब हटा के मतलब क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, जहां पे x हमेशा किससे संबंधित होगा, f के प्रांत से। यानी कि ये समुच्चय a है, इसका एक अवयव ले लिया मैंने x, ये समुच्चय b है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा आपका fx। ये a से b में फलन है f, a से b में फलन f है तो x का प्रतिबिंब यहाँ पे होगा fx। ठीक है, अब एक फलन c है, वो कहाँ है, एक समुच्चय सॉरी c है, तो g फलन है b से c में, तो यहां पे c का इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा g fx। तो a से c में सीधा फलन आ रहा है क्या, GOFX, GOFX। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका गोफ फलन हो गया, एक संयुक्त फलन हो गया। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, f एक n से z में फलन है तथा g z से q में फलन है, तो फोग और गोफ परिभाषित होंगे या नहीं, पहले ये देखना आपने, फोग और गोफ परिभाषित होंगे या नहीं। तो सबसे पहले गोफ का देखना है, ठीक है, गोफ x परिभाषित होगा या नहीं। तो गोफ के लिए आप क्या देखते हो, f n2z है, g z से q में है आपका, तो f वाला पहले लिखो, g वाला बाद में लिखो। तो f का जो प्रांत है, f का जो सॉरी परिसर है, f का जो परिसर है, तो वो मतलब क्या होना चाहिए, इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यानी कि z उपसमुच्चय है, z के बराबर, यानी बराबर भी है या फिर उपसमुच्चय भी है, दोनों चीज है। तो यानी कि गोफ परिभाषित होगा इससे n से q में, ये तो आपका परिभाषित होगा। अब क्या है, फोग को देखना है, फोग g, तो फोग के लिए क्या लिखो, सबसे पहले g को लिख लो, g z से q में, फिर f लिखो n से z में। ठीक है, तो g का जो परिसर है, ये जैसे परिसर है q, ठीक है, वो उपसमुच्चय होना चाहिए इसका f के प्रांत का, मतलब n का। तो q मतलब परिमेय संख्या है, n मतलब प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं आती, तो मतलब उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है तो मतलब फोग विद्यमान नहीं होगा आपका। ओके, और इसी साथ से सबसे पहले एक सेकंड चेक कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है, आप क्या है डायरेक्ट निकालोगे तो मतलब क्या गलत होगा आपका आंसर का क्वेश्चन भी। तो अब चलते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सिर्फ किसके लिए, 107 के लिए गुणधर्म है, इसके अंदर जो काम में आने वाला है। सातवें गुणधर्म में मतलब तीन फलन ये हैं f, g और h, तीन फलन ये है। तो सातवें गुणधर्म बोलता है कि पहले का बाकी दोनों के साथ, ठीक है, और शुरू के दोनों का तीसरे के साथ में, जो शुरू से चलता है वही सिस्टम इसमें है। f का मतलब गो के साथ में, फोग का मतलब h के साथ में, मतलब पहले का बाकी दोनों के साथ, शुरू के दोनों का तीसरे के साथ में। अगर ये दोनों बराबर है तो शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में काम में आने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इतना सा है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो प्रश्नमाला 1.1 का पहला क्वेश्चन है, f(x) बराबर 2x + 3, gx बराबर x² + 5। तो फोग और गोफ क्या कीजिए, जबकि f r से r में परिभाषित है और g r से r में परिभाषित है, मतलब इसमें चारों चीज सेम है, तो मतलब आपको देखने की जरूरत ही नहीं परिभाषित है या नहीं है। गोफ के लिए मतलब इसका परिसर इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है। फोग के लिए मतलब इसका जो परिसर है वो इसका क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पे तो चारों बराबर है, तो मतलब परिभाषित है, फोग भी परिभाषित है, गोफ भी परिभाषित है। तो सबसे पहले गोफ निकालते हैं। हाँ, गोफ x निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोफ x किसके बराबर होता है, g, o को हटाओ बड़ा ब्रैकेट fx,
यानी कि ओ को हटाते साथ बड़ा ब्रैकेट लगाया आपने, एफ एक्स लिखा। अब एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स ये रहा, इस एफ एक्स को यहां से हटाओ, जी पड़ा है आपका, पड़ा है, एफ एक्स को हटाया मैंने, हटाते साथ में क्या लिखा, 2x प्लस 3 लिख दिया। अब जी की बात क्या, जी है, ये रहा जी। इस डब्बे में जो x है उसकी जगह क्या लिखना है, 2x प्लस 3। इस डब्बे में x है, इसकी जगह क्या लिखना है, 2x प्लस 3। तो gx में जहां पे भी आगे x होगा उसकी जगह ये डब्बे वाली जो वैल्यू है वो चिपका दो यहां पे। तो इस x की जगह क्या रखूंगा मैं, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या आ गया, गोफ एक्स आ गया। अब निकालना तो 4x का मतलब, 4x का मतलब होता है f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx। gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 7, तो gx को यहां से हटाइए, इसकी जगह रखिए x स्क्वायर प्लस 5। अब जो है f, ये रहा f में जहां पे भी आगे x है उसकी जगह क्या चिपका दिए, डब्बे वाली वैल्यू। जहां पे x है जैसे 2 है, ये रहा x, इस x की जगह ये रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस, ओके। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां तक रख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब क्या है, 4 और गोफ निकाल आना चाहिए आपका। एफ ऑफ एफ भी निकलवा सकता है, जी ऑफ जी भी निकलवा सकता है, कुछ भी। तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में मेन बस फंडा आपका ये है, ये चीज निकालने आनी चाहिए आपको, फिर पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या है, सिंपल है। हाँ, दूसरा पार्ट है एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 8, जी एक्स है 3x³ प्लस 1। तो सबसे पहले गोफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, ऑफ को हटाए तो डब्बा, अब डब्बे को हटाओ, एफ एक्स डब्बे को हटाने मतलब एफ एक्स का मान रखो एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब जी में, यहाँ जी है तो जी में जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या, डब्बा रख दो, 3x की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8³ प्लस 1, ओके। गोफ के बाद में 4 है एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ को हटाया डब्बा लगाया, अब डब्बे को हटाओगे, डब्बे को हटाने मतलब जी एक्स को हटाओगे तो कितना आएगा, 3x³ प्लस 1। अब एफ है, एफ में आगे एक्स को हटा के क्या रखना है, डब्बे को रखना है, एक्स की जगह रख दिया 3x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8, ओके। हाँ, नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर एक्स, टी एक्स बराबर मॉडुलस एक्स है, तो 4 को ऑफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ, ऑफ को हटाया डब्बा लगाया, डब्बे को हटाओ एफ एक्स को हटाओगे तो एक्स आएगा, जी ये रहा जी, जहां पे भी आगे x है वहां पे क्या रखना आपको, x, तो मॉडुलस x। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ हटाया डब्बा है, एफ एक्स का मान कितना है x, तो जी एक्स, वैसे जी एक्स ही है वैसे, ठीक है, जी एक्स का मान क्या है, मॉडुलस x। 4x, तो एफ ओ हटाया तो डब्बा लगाया, अब डब्बे को हटाएंगे, जी एक्स कितना है, मॉडुलस x। अब एफ एक्स, एक्स ये रहा, एस एक्स की जगह क्या रखना है, ये रखना है डब्बा, तो मॉडुलस एक्स, ओके। तो यहाँ पे 4 और गोफ दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है 4 लास्ट पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, तो जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ओ हटाया तो डब्बा लगाया, अब डब्बे को हटाओगे, एफ एक्स को हटाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जी में जहां पे भी आगे x है उस x की जगह डब्बे को रख दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4, सोल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x, 3 के 9 माइनस 4, 9 में 4 देगा 5,
इसी तरीके से 4x निकालना है, ऑफ हटाए तो डब्बा लगा, इस डब्बे को हटाओगे यानी gx को हटाओगे तो कितना है 3x माइनस 4। अब f में जहां पे भी x है वहां क्या रखोगे 3x माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर 2 3x माइनस 4 प्लस 3। इसको सोल्व कर लेना। तो क्या है, तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका सिर्फ फलन का वो किया है और एक इसके ऊपर क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 1.1 का। ओके।